गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इसके सिक्स्थ वीडियो में हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट पढ़ते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट क्या होता है? जैसा कि आप नोट्स में देख पा रहे हो, टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीज़ कॉज्ड ऑर्गेनिज्म एंड अदर हार्मफुल फैक्टर इज़ कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन। यानी कि अगर क्रॉप्स में जो होते हैं, हमारे जो फसल होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ लगती है, डिफरेंट डिजीज़ भी वो कॉज होते हैं, डिफरेंट डिजीज़ भी होते हैं। तो कैसे हम उनको हम अलग अलग डिजीज़ से कैसे बचाएंगे, इसमें हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट में ये चीज़ पढ़ते हैं। जैसे कि आप इसके डेफिनेशन से जान पा रहे हो, द प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीज़ कॉज्ड ऑर्गेनिज्म एंड अदर हार्मफुल फैक्टर इज़ कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन। अब कौन कौन से ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं कि जिससे हम लोग अलग अलग बीमारियों से क्रॉप्स को बचाएंगे? तो सबसे पहला है पेस्ट कंट्रोल करना ग्रोथ का, और दूसरा है कि जो हमारे ग्रेन जो होते हैं, जो हमारी फसल जब उग के जब स्टोर होती है तो उसको एक प्रॉपर फॉर्म में उसको ड्राई एरिया में स्टोर करके भी रखना। तो सबसे पहले पेस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं? पेस्ट कंट्रोल क्या होता है? तो पेस्ट कंट्रोल वो होता है कि जो डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है वो क्रॉप को हमको नुकसान पहुंचाता है, तो उससे अलग अलग चीज़ों से हम बचाते हैं। जैसे सबसे पहले वीड्स क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स कुछ होते हैं जो कि मेन क्रॉप के संग कुछ उगाते हैं, जैसे घास वगैरह की बात कर लो। अगर मेन क्रॉप है, उसके साथ कोई अलग घास भी उग के आ जा रही है, तो उसका सारा जो न्यूट्रिशन जो होता है वो दूसरी जो वीड्स होती है वो सक कर लेती है। तो इसीलिए उनको हटाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग ओल्ड एज एरिया में देखते थे कि हम लोग जैंथियम से, चाहे खुरपी से, चाहे बाई हैंड से हम लोग ये सब सारे जो वीड्स जो होते थे वो हम लोग रिमूव करते थे। तो इसको वीडीसाइड भी बोलते हैं। वीडीसाइड रिमूव करने के प्रोसेस को वीडीसाइड भी बोलते हैं। और ये जो अनवांटेड जो प्लांट होते हैं उनको हम लोग वीड्स बोलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके अलावा और भी जो फैक्टर होते हैं जिससे हमारे क्रॉप अफेक्ट होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट। छोटे छोटे कीट मकोड़े वगैरह जो होते हैं, इनसे भी क्रॉप अफेक्ट होते हैं। ये हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनके रूट को, उनके स्टेम को, उनके लीव को, और जो उनके सेल के अंदर पार्ट तक में भी पहुंच के वो प्लांट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी यूज़ करते हैं टाइम पे, कि हमारे क्रॉप जो रहे वो इन सारे हार्मफुल जो इंस्टिंक्ट हैं उनसे वो बच के रहे। जैसे पैथोजेंस हो गए। पैथोजेंस मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे पैथोजेंस बहुत सारे बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, फंजाई से, इन सब से फैलता है। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड होता है एयर से, वाटर से, सॉइल से, इन सब चीज़ों से ट्रांसमिट होता है। तो ये जो टेक्निक होती है जो हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि इसमें से हम डिफरेंट जो डिजीज़ लगती है प्लांट को, उनको हटाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम डीडीटी वगैरह इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का भी यूज़ करते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? क्रॉप हमारा जब आ जाता है, क्रॉप जब हमारा हार्वेस्ट हो जाएगा तो उसको हम प्रॉपर रूप से स्टोर भी करते हैं फिर। ठीक है, सीजनल फ्रूट के थ्रू हम लोग स्टोर करते हैं, और ग्रेनरीज़ में, सीलोज़ में हम उनको स्टोर करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर मॉइस्चर का कोई भी प्रभाव ना पड़ पाए। जैसे बायोटिक प्रॉब्लम जो है, यानी कि उसके ऊपर इंसेक्ट ना लगे, माइट्स ना लगे, बैक्टीरिया ना लगे, फंजाई ना लगे, ये बायोटिक प्रॉब्लम है। इनसे बचाने के लिए भी हम क्रॉप को स्टोर करते हैं। और ये बायोटिक फैक्टर में जैसे होता है टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, मॉइस्चर्स हो गया। ठीक है, तो ये सब एबायोटिक प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये सब जो सारे फैक्टर होते हैं, इससे हम किसी क्रॉप को स्टोर कर पाते हैं और हमारा क्रॉप काफ़ी दिनों तक ड्यूरिंग द वेरियस ईयर्स ये हमारा क्रॉप चल पाता है। अगर हम इन सारी चीज़ों से बचा के चलेंगे तो हमारा क्रॉप जो रहेगा बहुत सारे सालों तक वो चल पाएगा। तो आज हम लोग ने पढ़ा, हम लोग फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। आज हम लोग ने पढ़ा है क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, जिसमें कि हम अपने फसल को अलग अलग डिजीज़ों से बचाते हैं, जिसमें पेस्ट कंट्रोल भी है, जिससे कि हम पेस्ट कंट्रोल में क्या करते हैं, इंसेक्ट से हो गया, वीड्स हो गया, और हार्मफुल पैथोजेंस हो गए, उनसे हमारे प्लांट्स को बचाना, ये हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट कहलाता है। जो कि हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड अलग अलग केमिकल वजह का यूज़ करके करते हैं। और उसके बाद जो हमको अलग अलग जो ग्रेन मिल जाते हैं, जो हमको अलग अलग
जो सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जो फसल मिलती है, उसको फिर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। जो हमारा जो बाई प्रोडक्ट आ जाता है उसको फिर हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया, इन सबको फिर हम एक प्रॉपर ग्रैनरीज या सिलोज में स्टोर करके रखेंगे, तब ये बहुत सालों तक हमको चल पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप ये नोट्स में पूरी तरह से इसको देख लो और इसको आप नोट डाउन करो।